बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट किलोवाट टू एम्पेयर इन द थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में किलोवाट को एम्पेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो फार्मूले हैं। पहला है किलोवाट का। किलोवाट को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कोलेट करेंगे। इसके लिए स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई पी एफ ओवर 1000। ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। ये है वी वोल्टेज, आई करंट है, पी एफ पावर फैक्टर है। इसको अपने डिवाइडेड कर लेना है 1000 से। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है करंट फाइंड करने का। आई इज इक्वल टू किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई पी एफ, ठीक है जी। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट को आपको कैसा पता चलेगा कि स्क्वायर रूट क्या चीज है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आपके सामने है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1.732, यानी कि 1.732 इसकी ये आ गई वैल्यू। ये जो स्क्वायर रूट 3 है, जैसे कि आपके पास थ्री फेज सिस्टम में 3 फेज होते हैं, रेड येलो ब्लू। ये जो है स्क्वायर रूट उसके लिए यूज किया जाता है, सिंगल फेज में ये चीज यूज नहीं की जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है जे वाला, तो इसके मुताबिक यहाँ पर और ये वाला, इसके मुताबिक यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर एवरेज वैल्यूज दी हुई है। वी का मतलब है एवरेज वोल्टेज इन थ्री फेज सिस्टम, आई का मतलब है एवरेज करंट इन थ्री फेज सिस्टम, और पी एफ का मतलब है पावर फैक्टर, जिनके थ्री फेज में जो पावर फैक्टर सिस्टम होता है उसका पावर फैक्टर कितना है। अब चलिए चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं और रिजल्ट क्या आता है। जी दोस्तों, आपके सामने हमने वही फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि किलोवाट से हमने एम्पेयर को फाइंड करना है। यहाँ पर I इज इक्वल टू किलोवाट मल्टीप्लाई 1000, जिनके 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। यहाँ पर ये 1000 का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, यानी किलोवाट को हमने, ये हमारे पास किलोवाट आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, जिनके ये हमारे पास वाटेज आ जाएंगे, किलोवाट से वाट आ जाएंगे, ठीक है नाज़रीन। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई पी एफ। तो एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। यह हमारे पास कुछ डाटा है। किलोवाट 25 है, वोल्ट 415 है, पी एफ यानी कि पावर फैक्टर हमारे पास 0.8 है, जो कि कॉमन रहता है। ये यहाँ पर बहुत एक्यूरेट वैल्यू है, बहुत कमाल की वैल्यू है 0.8, जो कि परफेक्ट वैल्यू होती है। और उसके साथ साथ करंट जो आपके पास है वो हमने फाइंड करनी है। करंट हमारे पास मौजूद नहीं है, जैसे कि ये फार्मूले में हमने करंट हमने फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है। ये हमने फार्मूला लगाया, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। इस फार्मूले में ये वैल्यू आ जाती है 25 हमारे पास किलोवाट है। ये वाली हमारी जो डेटा है हमारे पास 25 किलोवाट आ गया जी, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये वाला 1000, जिनके 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं, ये उसका 1000 से आ गया जी। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 415, जो वोल्टेज थ्री फेज में हमारे पास 415 वोल्टेज होते हैं। एवरेज वोल्टेज 415 है। अगर आपके पास वोल्टेज ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, 415 से 430 440, जैसे पाकिस्तान में 440 ज्यादा चलता है, या 430 चलता है, 435। आप अपने इनके एवरेज वोल्टेज यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है। मल्टीप्लाई 0.8 जो कि पावर फैक्टर होता है। अब यहाँ पर हम आपके सामने दिखाते हैं कैलकुलेटर पर 25,000 डिवाइडेड बाई 575 is equal to 43.47। 43.47 ये आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो करंट है ये आ चुका है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। वो कैसे करना है जी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 0.8 575, जैसे कि आपके सामने मौजूद है 575, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा 43.47, जिनके 43.47 ये एम्पेयर्स मौजूद आ गए। ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी, जिनके आपके एम्पेयर आ जाएंगे। किलो, अगर आपके पास एक वैल्यू है किलोवाट की, एक मोटर है किलोवाट में 25 किलोवाट में, उसके आपने एम्पेयर फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूले के तहत फाइंड करें। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।